नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पिछले कुछ सालों की तरह एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किए जाने लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराए जाने की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरे राज्यों में 1, 2 या फिर 3 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा क्यों की गई है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. पश्चिम बंगाल में ये पहला मौका नहीं है जब ममता ने इतने ज्यादा चरणों में चुनाव कराए जाने को लेकर सवाल उठाए हों या फिर आपत्ति जताई हो, बल्कि वहां तो ये होना अब आम सा हो गया है। ममता बनर्जी के साथ कुछ विपक्षी दल भी मतदान की तारीखों पर उंगलियां उठा रहे हैं। बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए जो व्यवस्था की है, लगभग वैसी ही व्यवस्था पिछले 10 सालों के दौरान हुए 2 चुनाव में भी रही। लेकिन ममता है कि बदलती ही नहीं और उनका ये उंगली उठाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2011 में हुए चुनाव 6 चरणों में कराए गए थे। 2016 में 1 चरण बढ़ाकर 7 कर दिए गए। इन दोनों बार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। इस बार परिस्थितियां 2016 से ज्यादा जटिल हैं। दुनिया को रविंद्र संगीत देने वाले बंगाल के संगीत चरित्र को राजनीति में विद्वेष में बदल डाला है। विरोधी के प्रति असहिष्णुता का वहां सैलाब आ गया है। मतदान की तारीखों पर सवाल उठाने वाले तर्क दे रहे हैं कि तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान है, जबकि बंगाल में 294 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। केवल 8 सीटें अधिक हैं, तो इतना लंबा आयोजन क्यों? देखने में ये सवाल अनुचित नहीं लगता, लेकिन सवाल करने वाले दोनों राज्यों की वर्तमान परिस्थितियों को देखने, मानने या समझने से इनकार कर रहे हैं। तमिलनाडु में हालात सामान्य हैं, लेकिन बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौती भरा काम है। पश्चिम बंगाल में ये पहला मौका नहीं है जब ममता ने इतने ज्यादा चरणों में चुनाव कराए जाने पर आपत्ति जताई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 6 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई थी, तब भी ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था। इससे पहले 2016 में भी जब 6 चरणों में चुनाव हुए, तब भी उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई थी। दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 2 तारीखों में मिलाकर संपन्न हुआ था, 4 अप्रैल और 11 अप्रैल। इसके बाद 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 5 मई को अन्य चरणों का मतदान हुआ था। अगर तारीखों के लिहाज से देखें तो ये 7 चरण में था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे 6 चरण में विभाजित किया था। उस वक्त भी ममता बनर्जी ने बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। बंगाल में 2016 में संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या 725 थी। इस बार ये संख्या 1000 से ऊपर हो चुकी है। वहां सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां अधिक लगाई जाएंगी। 2016 के चुनाव के दौरान आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि वहां हालात बिहार से भी ज्यादा खराब हैं। इस बार हालात पहले से भी बदतर हैं, लिहाजा तमिलनाडु से बंगाल की तुलना बेमानी है। ममता के गुस्से के पीछे की खास वजह ये है कि ममता को लग रहा है कि बंगाल में चुनाव की तारीखें ऐसे सेट की गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के साथ वहां भी भरपूर समय दे सकें। गुस्से की दूसरी वजह ये भी है कि जिन जिलों में टीएमसी मजबूत है, वहां पर 2 चरणों में चुनाव का बंटवारा किया गया है, जैसे दक्षिण 24 परगना, पूर्व मैदानपुर, अन्य और। इन जिलों में टीएमसी काफी मजबूत है। ममता को लग रहा है कि इन जिलों में 2 चरणों में चुनाव कराने से बीजेपी को फायदा होगा और टीएमसी को इसका नुकसान होगा। तमिलनाडु में चुनाव आयोग के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सत्ता पक्ष चुनाव के लिए तैयार हो रहा है और विपक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश में लगा है। दोनों पक्ष राजनीतिक दांवपेच भरपूर चला रहे हैं, लेकिन उन पर हिंसा का वैसा खौफनाक मुलमा नहीं चढ़ा है जैसा बंगाल की राजनीति पर चढ़ा है। बंगाल में विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की बार बार गुहार लगाते दिख रहे हैं, तो इसीलिए नहीं कि वो उनकी कोई राजनीतिक रणनीति है, बल्कि इसलिए कि वहां सत्ता के दुरुपयोग की नजीर बनाई जा रही है। ऐसे में विपक्षी दलों का डरना, घबराना अस्वाभाविक नहीं माना जाना चाहिए और न ही उनकी चिंता से असहमत हुआ जा सकता है। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास को देखें तो हिंसा यहाँ का चरित्र रहा है। इस बार भी चुनावी हिंसा बड़ा फैक्टर है। माना जा रहा है कि बंगाल की हिंसक राजनीति को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह बंगाल चुनाव को हिंसा से मुक्त रखा जाए।
1996 से 2011 तक वामपंथी शासनकाल के दौरान ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल में कई चरणों में चुनाव कराने के पक्ष में थीं और इसकी मांग करती रही थीं। 2011 में जब ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तब भी 6 चरणों में ही चुनाव हुआ था। पिछले पंचायत चुनाव में तो हिंसा की अति ही हो गई थी। जिस दक्षिण 24 परगना जिले की ममता बनर्जी दुहाई दे रही हैं, वहां पर पिछले पंचायत चुनाव में 93% सीटों पर टीएमसी बगैर चुनाव लड़े जीत गई थी। इसका साफ मतलब ये था कि डर के मारे विरोधियों ने उम्मीदवार तक खड़े नहीं किए या खड़े नहीं कर पाए। पिछले कई सालों में पश्चिम बंगाल में कॉलेज के चुनाव तक नहीं हो पाए हैं। कई जगहों पर नगर निगम तक के चुनाव नहीं हो पाए हैं। दरअसल पिछली बार ममता बनर्जी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। इस बार भाजपा उनके सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ममता के लिए ये चिंता का विषय है। ऊपर से वो भले ही आश्वस्त दिख रही हो, लेकिन उनकी भाषा शैली अंदर की उनकी बेचैनी को बाहर आने से रोक नहीं पा रही। विपक्षी दलों को ऐसे में चाहिए कि वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के स्थान पर परिस्थितियों को समझें। इससे सिर्फ केवल चुनाव आयोग ही निपट सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।